तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला। ठीक है, तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं अपनी संस्था का प्लान। ओके, तो प्लान को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूँगा। ओके, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको फुर्ती में देना है। ठीक है, फुर्ती में मतलब तुरंत देना है। बेशक आप गलत जवाब दें लेकिन आंसर तुरंत आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं और उस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से। ओके, हमारी लाइफ में, एक इंसान के जीवन में वो कौन सी चीजें हैं वो जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? दो चीजें बताइए कोई ऐसी। बताइए सर, आप बताइए, आप भी बताइए, आप लोग भी बताइए, बताइए। नंबर 1 तो पैसा। ओके, बिल्कुल सही बताया आपने। नंबर 1 पैसा या फिर 2 मनी। मनी। ठीक है, पैसा अर्थात मनी, एक ही बात हो गई। दूसरा कौन सी चीज है? अब देखिए, पैसा कब आएगा? जब हमारे पास जॉब। समय होगा। समय ही अगर नहीं है तो पैसा भी नहीं आ पाएगा। इसलिए समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हम सबको समय को महत्व भी देना है। ठीक है, इज्जत करना है समय का, ऐसा नहीं जब मन चाहे तब वहाँ खड़े हो गए। ठीक है, तो टाइम एंड मनी। अब देखिए एक और क्वेश्चन, समय और पैसे के हिसाब से हमारे देश में कितने कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं? मैं बताता हूं आपको, 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी वो है जिनके पास समय बहुत ज़्यादा है। जिनके पास समय बहुत ज़्यादा है, पैसा बिल्कुल नहीं है। समय बहुत ज़्यादा है, पैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप लोग ही मान लीजिए, आप लोगों को मैंने बोला तो आप लोग रेडी हो गए प्लान देखने के लिए, रेडी हुए। आप लोग अगर कहीं काम धंधा कर रहे होते, मैं आपसे बोलता कि इसी टाइम चलिए आप लोगों को मैं प्लान बताता हूँ, आप लोग रेडी होते? जी। रेडी होते? अगर कोई काम धंधा कर रहे होते? नहीं। रेडी नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास काम होता और आपके पास टाइम नहीं होता। अभी आप लोग किस कैटेगरी में हैं? फर्स्ट कैटेगरी में है। आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं आ रहा ना। दूसरी कैटेगरी जिनके पास समय बिल्कुल नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा है, इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं अपने डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, ये लोग आते हैं। ओके, तो डॉक्टर एक चाहे भी अगर कि मैं अपनी फैमिली के साथ 5 दिन अच्छे से एंजॉय कर लूँ, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम की प्रॉब्लम है, पैसा बहुत ज़्यादा है। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास ना तो समय है और ना ही पैसा है। तो इस कैटेगरी में कौन लगाएंगे आप बताइए? जो मतलब अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग या मजदूर कह सकते हैं। ठीक है, मजदूर या पल्लेदार लोग आते हैं, लेबर लोग आते हैं। एक लेबर अगर 10 से 12 घंटे काम नहीं करेगा तो उसको पैसा 400 रुपये नहीं मिलेगा। वैसे 300-250 भी मजदूरी चल रही है, लेकिन 10 से 12 घंटे काम नहीं करेगा, 400 रुपये नहीं आएगा। ठीक है, अब इस 400 रुपये में 200 रुपये खाना पीना निकल जाता है, बच्चों का हो गया, डेली का मान लीजिए 200 रुपये, अगर 4-5 लोगों की फैमिली है, 200 रुपये बचे। 200 रुपये में सेविंग भी उसको करनी है, सेविंग भी करनी है, बच्चों की शादी भी आगे करनी, तो उसके लिए पैसा भी सेव करना है, बचाना है, बचत भी करनी है। और इन 200 रुपये में ही बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी है। क्या ऐसा संभव है 200 रुपये में? नहीं। कि कि वो सेविंग भी कर पाए, बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा पाए, कभी कभार बाहर बच्चों को टहलाने भी ले जाएं, टूर पे भी जाए? संभव है 200 रुपये में? नहीं ना। तो इस कैटेगरी में ना तो पैसा है ना तो समय है, थर्ड कैटेगरी में। फोर्थ कैटेगरी है जिसमें समय भी है और पैसा भी है। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं बिजनेसमैन। कौन आते हैं? बिजनेसमैन। या फिर इसमें MLM आते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन या MLM। अब आप लोग, एक क्वेश्चन है, आप लोग इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में है? अभी हमने डिस्कस भी किया था, किस कैटेगरी में है? फोर्थ में? नहीं। थर्ड में? नहीं। सेकंड? जी।
सेकंड में है, मतलब समय नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास। नहीं फिर किस कैटेगरी में है? फर्स्ट कैटेगरी में है ना, जिसमें समय तो बहुत ज़्यादा है बट पैसा नहीं है। अब अच्छा, किस कैटेगरी में जाना, किस कैटेगरी में चाहते हैं? फोर्थ में जाना चाहते हैं। आप बताइए सर। जिसमें समय भी हो और पैसा भी हो। दोनों में जाना चाहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों में आप लोग जाना चाहते हैं, दोनों में जाने के लिए करना क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है, प्लान को ध्यान से देखना है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ कैटेगरी में आप लोग जाना चाहते हैं ना? ओके, श्योर, पक्का। अच्छा, आज कितना पैसा आप लोगों के पास आता है, कितना कमाते हैं पर मंथ? दिल खोल के बताइए। 1000, 2000, 10,000, 5,000? 6,000 के आसपास। 6,000 रुपये पर मंथ। आप बताइए सर। ऐसे ही वो 5-6,000। 5-6,000, ओके। एक्चुअल में कितना पैसा आना चाहिए, एक और हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना है इस ग्राफ को। आज से 100 साल पहले जाइए, आज से 100 साल पहले कौन सा ईयर आएगा? 1922 आएगा। 100 साल पहले, आज 2022 है। 100 साल पहले एक व्यक्ति की इनकम क्या होगी कि वो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हो, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हो, घर हो, अपनी खुद की गाड़ी हो, ठीक है? कितना रुपए कमा रहा होगा एक व्यक्ति, बताइए कुछ। मैं बताता हूं। जो व्यक्ति 1922 में, 1921-22 में जो व्यक्ति 1 रुपये कमा रहा होगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा। ओके, वो व्यक्ति बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा। और हम इधर 20 ऐड करेंगे, इधर समय, और देखना समय और पैसे में कितना डिफरेंस निकल के आता है। इधर हम 20 ऐड करेंगे, तो 20 ऐड करेंगे तो कौन सा ईयर आ जाएगा? 1942। 1942 में एक व्यक्ति कितना कमा रहा होगा? 10 रुपये। इधर एक जीरो हम बढ़ाएंगे, अभी एक्चुअल में निकल आएगा प्रेजेंट टाइम में आपकी और मेरी सैलरी, कितना पैसा हम लोगों को कमाना चाहिए एक्चुअल में। 20 साल और आगे बढ़िए, 1962 आया। 1962 में एक व्यक्ति की सैलरी कितनी होगी? 100 रुपये, जो बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहा होगा। 1982 में एक व्यक्ति जो 1000 कमा रहा होगा, वो अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा। इधर हम एक जीरो बढ़ा रहे हैं। ओके ओके, अब कौन सा ईयर आ जाएगा? 2002। 20 आगे बढ़े तो 2002 में एक व्यक्ति जो 10,000 रुपये कमा रहा होगा, कैसी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा? बहुत अच्छी। आज जो 10,000 कमाता है उसके खर्चे तो चले जाते हैं, कंप्रोमाइज करके अपना खर्चा चला रहता है, लाइफ स्टाइल थोड़ा वो जिस गुजारा हो जाता है। लेकिन जो 2002 में कमा रहा होगा 10,000, वो कैसी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा? शानदार लाइफ स्टाइल जी रहा होगा, है ना? अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा ईयर है? 2022। 2022 में आपकी और मेरी कितनी सैलरी होनी चाहिए? एक जीरो ही बढ़ेगा, आप लोग ही बताना कितना हो गया ये? कितना हुआ? 1 लाख। जो व्यक्ति, आप लोग बताइए, जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा होगा, उसका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा होगा? प्राइमरी पाठशाला, मरकरी कॉन्वेंट, नहीं, किस स्कूल में पढ़ रहा होगा? बहुत अच्छे। हरदोई का अपना टॉप स्कूल जो है वो जयपुरिया स्कूल, ठीक है? हाँ, तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा। ओके, जाहिर सी बात है। और उसके पास अपना खुद का बढ़िया शानदार घर भी होगा, कार भी होगी, ठीक है? बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा होगा। आप लोग चाहते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना? नहीं चाहते हैं? कौन नहीं है जो नहीं चाहता है? कोई है? सब लोग चाहते हैं ना? तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? देखिए, कहीं पर भी आप लोगों को समझ में ना आए, ओके, तो तुरंत ही आप लोगों को मुझे रोक देना है और अपने डाउट्स क्लियर करना है, जो चीज़ भी नहीं समझ में आती है। क्योंकि लास्ट में ऐसा ना हो कि मैं भी आप लोगों को प्लान शेयर करते करते थक जाऊं। हालांकि थकता नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है ना? मेरा बोलना व्यर्थ हो जाए, आप लोगों का यहाँ पर बैठना और सुनना व्यर्थ हो जाए, टाइम देना भी आपका खराब हो जाए। देखिए, हम लोग जिस संस्था से हैं, ठीक है, जिस संस्था के बारे में हम आपको बताएंगे, उसका नाम सबसे पहले देखते हैं। उसका नाम है माई श्योरवेल
इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए, हर किसी कंपनी का जो नाम होता है उसके नाम का कुछ न कुछ अर्थ होता है। वैसे ही अपनी भी संस्था का नाम का अर्थ जो है हम देखते हैं। माई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? मेरा। श्योर मीन्स पक्का, नहीं कहते हैं श्योर श्योर, आज वहां मिलेंगे, श्योर श्योर, ओके। वेल मीन्स अच्छा, एक होता है वेल कुआं, ठीक है, वो नहीं। इंटरप्राइज मीन्स क्या होता है? आप लोगों की बात मैं बताता हूं, जो 100 में से 10% लोग ही बता पाएंगे, 90% लोग नहीं बता पाएंगे। जिनका शॉप का नाम हो राजू इंटरप्राइजेज या राजू इंटरप्राइज, उस व्यक्ति को खुद नहीं पता होगा इंटरप्राइज मीन्स क्या होता है, पूछ लेना कहीं भी। तो इंटरप्राइज मीन्स होता है उद्योग। क्या होता है? उद्योग, प्राइवेट लिमिटेड। मेरा पक्का अच्छा उद्योग, या कह सकते हैं मेरा स्थिर टिकाऊ विश्वसनीय उद्योग। अब देखिए, हर कंपनी का अपना टैगलाइन भी होता है जैसे LIC का क्या है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, यानी मरने के पहले मरने के बाद भी हम किसके साथ हैं? आपके साथ हैं। अपनी भी कंपनी का, अपनी भी संस्था का टैगलाइन है, जिस टैगलाइन क्या है? मेक योर ऑन आइडेंटिटी। मेक योर ऑन आइडेंटिटी का मीन्स क्या हुआ हिंदी में? बनाए अपनी खुद की आइडेंटिटी, पहचान, बनाए अपनी खुद की पहचान। आप लोग बताइए कि हर किसी को अपनी खुद की पहचान बनानी चाहिए? नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। बेशक थोड़ी बनाए, लेकिन अगर पहचान ही बना रहे हैं तो क्यों ना बड़ी पहचान बनाए, अच्छी पहचान बनाए। चोर भी अपनी पहचान बनाता है, लेकिन एक बच्चा चोर बन के पहचान बनाता है और एक बच्चा IAS IPS अफसर बन के अपनी पहचान बनाता है, या कुछ लोग नेता बन के पहचान बनाते हैं। तो हमें अच्छी पहचान बनानी है। हमारी भी संस्था कहती है आप अपनी खुद की पहचान बनाइए, बढ़िया पहचान, ठीक है, मेक योर ओन आइडेंटिटी। अब देखिए, कंपनी का जो स्टार्टअप हुआ था वो हुआ था 15 मई 2019 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड्स? रजिस्ट्रेशन हुआ था। एक्चुअल जो स्टार्टअप हुआ था वो 26 फरवरी 2020 को हुआ था। 26 फरवरी 2020 को। मैं आपको बता दूं, अभी कंपनी को 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। ये जो बीच का टाइम है, ठीक है, इसमें कंपनी को सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराने में टाइम लगा, ठीक है। 26 फरवरी 2020 को कंपनी कुछ प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ गई थी, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनियां हैं, कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रूल्स भी बना दिए हैं, ठीक है, जिससे जितनी भी फर्जी कंपनियां वो सारी की सारी चली जाएंगी। उसमें ये कहा गया है अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग करती है, वो समझ लो फ्रॉड कंपनी है, उनको मान्यता नहीं, वो बंद हो जाएंगी कंपनियां, ओके। तो अपनी कंपनी जो है, अपनी जो संस्था है, प्रोडक्ट बेस्ड है। हमारे पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, 60+ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जिसमें होम केयर, ब्यूटी केयर अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो अपना एक्चुअल स्टार्टअप हुआ था, ठीक है। अब बात करें इसका जो स्टार्टअप हुआ, इसका स्टार्टअप एक उत्तर प्रदेश के एक जिले जिसका नाम है HARDOI, जहाँ के आप लोग रहने वाले हैं। खुशी होनी चाहिए। हरदोई से एक ऐसी संस्था का स्टार्टअप हुआ जो प्रेजेंट टाइम में 7 स्टेट में वर्क कर रही हो। खुश हो जाइए भैया, मुस्कुरा दीजिए, अब मुस्कुराइए, हाँ, खुश होना चाहिए। 7 स्टेट में प्रेजेंट टाइम में अपना वर्क चल रहा है। अभी 3-4 स्टेट्स में अभी रिसेंटली वर्क स्टार्ट होने वाला है, बातचीत हो रही है। तो 7 स्टेट में चल रहा है वर्क। प्रेजेंट टाइम में अपना जो हेड ऑफिस है लखनऊ में, वैजयंत खंड चिन्हट में लग्जरियस हेड ऑफिस बना हुआ है। कभी भी आप लोग वहाँ पे आइए, वेलकम है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ कंपनी डिटेल्स बताई हैं, उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी संस्था है कि कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कौन से सेगमेंट पे वर्क करती है, ओके। संस्था का नाम नहीं मिटाना है हमें, ओके, यानी बोर्ड से, ठीक है। तो अब हम लोग जो वर्क करते हैं, देखो वर्क करते हैं हम लोग 8 सेगमेंट पे, ठीक है, 8 सेगमेंट पे वर्क करते हैं।
ये 8 सेगमेंट कौन से हैं? पहला है जिसमें होम केयर, क्या है? होम केयर प्रोडक्ट्स। होम केयर प्रोडक्ट्स में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? जैसे अपने आपके घर में बर्तन साफ किए जाते हैं, अगर फर्श पड़ी है तो फर्श धोई जाती है, साफ की जाती है। अगर कांच शीशा लगा हुआ है तो उसको साफ किया जाता है। कपड़े धुले जाते हैं, हैंड वॉश किए जाते हैं, नहाया जाता है। ये सारे प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं। होम केयर में अपने पास डिश वॉश हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं होम केयर में। सेकंड है अपने पास हेल्थ केयर। अच्छा एक चीज़ बताइए, प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई घर है जिसमें कोई एक व्यक्ति भी बीमार ना हो? कोई ऐसा है? कोई ना कोई हर घर में बीमार है। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन आपको मैं बताता हूं, आपके लिए थोड़ी खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो संस्था है जिसमें आप जिसके साथ मिलके काम करने वाले हैं, जिसके आप ब्रांड पार्टनर बनने वाले हैं, वो संस्था हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, और वो भी 100% नेचुरल हैं, आयुर्वेदिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, और 100% रिजल्ट ओरिएंटल भी हैं। ओके, हेल्थ केयर में जैसे अपनी छोटी से छोटी बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम से भी लेकर बवासीर हो गई, डायबिटीज हो गई, और भी बहुत सारी बीमारियां, स्टोन हो गया, पथरी, सारी बीमारियों के इलाज अपने पास अवेलेबल है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, तो आधा प्रोडक्ट आप यूज करके आधा आप हमारे पास वापस कर सकते हैं। आपका फुल पेमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ये कंपनी का कमिटमेंट है। ओके, तो थर्ड सेगमेंट जो है वो है ब्यूटी केयर। ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में फ्रेंड्स आप लोग क्या समझते हैं? ब्यूटी केयर प्रोडक्ट से कुछ बताएंगे आप लोग? ब्यूटी केयर कुछ बताइए। ब्यूटी केयर मतलब सुंदर केयर नहीं, एक सॉन्ग उसमें निकला, ब्यूटीफुल ऐसे करके, ब्यूटी बताइए। मतलब खूबसूरत बनने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो इस समय काला है, सांवला है, कम गोरा है, वो गोरा बनना चाहता है, लेकिन जो गोरा है पहले से वो काला बनना चाहता है? नहीं, वो और गोरा बनना चाहता है, वो और गोरा बनना चाहता है। तो कंपनी भी कहती है भाई बनना है तो बन लीजिए, आपको बनना है, हमें तो भाई प्रॉफिट चाहिए। कंपनी क्या कहती है? हमें प्रॉफिट चाहिए, आपको जरूरत आप ले जाइए। तो ब्यूटी केयर में अपने पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्रीम पाउडर से लेकर तेल एल सारा कुछ अवेलेबल है। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, लॉकडाउन अभी लग जाए, बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर ये बंद होंगी? पीछे जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी ये शॉप नहीं बंद हुई थी। ये चीज़ें हर किसी की ज़रूरत है, यानी आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं, सही जगह पे पहुँचे, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आए हैं, जहाँ पर आप एक ऐसा बिजनेस पकड़े ना जो कभी भी बंद ही होने वाला नहीं है। फोर्थ है अपने पास लाइफ स्टाइल। क्या है? लाइफ स्टाइल है, ठीक है। लाइफ स्टाइल में क्या आता है? जैसे अपना वॉच हो गया, बेल्ट हो गया, ठीक है, पर्स हो गया, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल में भी अवेलेबल हैं। हर कोई आज शौकीन बनना चाहता है, हर किसी को शौक है वॉच पहनने का, बेल्ट लगाने का, पर्स रखने का, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें। फिफ्थ है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में अपने पास दो प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं। ओके, एक तो अपना एलईडी हो गया जो कि 9 वाट का है, ठीक है। दूसरा है एंटी रेडिएशन चिप। एंटी रेडिएशन, शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा, एंटी रेडिएशन चिप। एलईडी बल्ब जो है 9 वाट का है, मात्र आपको बताएं 90 रुपये का है, और 5 ईयर की गारंटी हम लोग देते हैं। मार्केट में आप कहीं भी 5 ईयर की गारंटी का बल्ब दिखा दीजिए, मैं अपना बल्ब आपको फ्री में दे दूंगा। इसके साथ ही और भी कुछ मैं कमिटमेंट कर दूंगा, लेकिन आप दिखा नहीं पाओगे, चलो कोई बात नहीं। एंटी रेडिएशन चिप के बारे में और अधिक अगर जानना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप लोग भी वो वीडियो देख लेना। तो उसमें मैंने एंटी रेडिएशन चिप के बारे में पूरा बताया, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन कैसे काम करता है, कैसे हमारे शरीर के, कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को हानि पहुँचाता है, क्या क्या नुकसान होते हैं रेडिएशन के, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। छठा है एजुकेशन।
अच्छा एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना। एक ऐसा टाइम आएगा जब सभी लोग क्या हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, उसके बाद में शिक्षा को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब सब लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, उसके बाद में शिक्षा खत्म, शिक्षा जैसी चीज खत्म। मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, तो खुश होइए फिर, ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए तो हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन में कंप्यूटर से संबंधित हमारे पास ऑल टाइप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे CCC हो गया, ADCA हो गया, O लेवल है, सारे कोर्स। इसके साथ ही अपने पास DNYS कोर्स डिप्लोमा है, जो कि आयुर्वेदिक डिप्लोमा है, ठीक है, DNYS। इसको, इस कोर्स को करके आप क्या कर सकते हैं, एक आयुर्वेदिक अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स हम लोग करवाते हैं, योगा का कोर्स करवाते हैं, NTT का कोर्स करवाते हैं, ठीक है, इतने कोर्स और भी हम करवाते हैं। ओके, 7वां सेगमेंट जो है वो है गारमेंट्स का। देखिए, कभी भी ऐसा कोई टाइम आने वाला नहीं है, अपन को पता है, आपको भी पता होगा, कि जब लोग कपड़े पहनना बंद कर दें या पूरा पाषाण काल में चले जाएं, पत्ते लपेट के काम चलाएं, क्या कभी ऐसा हो सकता है? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि सब लोग इतने पवित्र बन जाएं, इतने शुद्ध हो जाएं कि लोग कपड़े पहनना बंद कर दें? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कपड़े सबकी क्या है, जरूरत है। कभी भी ये सेगमेंट, ये सेक्टर कभी भी बंद होने वाले नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत सही जगह पर पहुंचे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, किसी भी माध्यम से आपको वीडियो पहुंचा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को पकड़े हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। आपको और भी अधिक जानकारी दी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फोन पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, ये अपना गारमेंट सेक्टर हो गया। इसमें अपने पास ब्लेजर, कोट पैंट, ठीक है, इसके साथ फॉर्मल पैंट शर्ट, लेडीज का सूट है, टाई है, बैग्स, स्कूल बैग है, अपना फाइल बैग हो गया, ये सारे बैग्स अवेलेबल हैं, लैपटॉप बैग, ठीक है। 8वां जो है, अब एक चीज बताइए, आप लोग रिचार्ज करवाते हैं फोन में? फोन है सबके पास? कितने का रिचार्ज करवाते हैं? 250 का नहीं, एकदम मतलब मुझे वो प्राइस चाहिए जितने का रिचार्ज होता है। 279 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, 279 एयरटेल। हाँ, 279 का रिचार्ज होता है। रुपए कितने देके आते हैं? रुपया कितना देकर आते हैं इसमें? 280। 1 रुपये लेकर आते हैं? लेकर आते हैं? सच बताना। नहीं लेकर आते हो तो बताना, ना लेकर आते हो तो बता। नहीं लेकर आते ना, क्यों नहीं लेकर आते हैं? पैसा आपका है, आपने मेहनत किया, आपने मेहनत किया, आपका पैसा है, क्यों नहीं लेके आते हैं? 1 रुपये घाटे में जाते हैं आप एक रिचार्ज करवाने पर। समझ पा रहे हैं? कंपनी कहती है हमारा खुद का एप्लीकेशन है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं, खुद का हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे mysurvel.com। ओके, आपको एक APK मोड में ऐप दिखेगा ऊपर, एंड्रॉयड ऐप ऐसा करके, एंड्रॉयड APK करके आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं आप लोग कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके, तो सर्विस सेक्टर में हमारी जो संस्था है वर्क करती है, इसमें कंपनी का खुद का एप्लीकेशन है, या कह सकते हैं खुद का ऐप है। जैसे रिचार्ज करने वाले बहुत सारे ऐप होते हैं। ओके, यहाँ से कंपनी प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपको कितना कैशबैक देती है? 1.5% कैशबैक तुरंत ही देती है। अच्छा है। रिचार्ज कहाँ से कराना चाहिए? मार्केट से, बाहर से, या फिर कंपनी के ऐप से? फायदा कहाँ है? अच्छा, जहाँ से प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ वर्क करना चाहिए, या फिर जहाँ लॉस होना चाहिए वहाँ? अब आप लोग बताइए, आगे से कहाँ से रिचार्ज कराएंगे? जहाँ प्रॉफिट हो। कोई ज़रूरी नहीं मेरी संस्था के ऐप से कराइए, लेकिन जहाँ प्रॉफिट हो, खूब सोच समझ लेना। अगर इधर प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है तो इधर से ही कराइए। ओके, इसके साथ ही यहाँ से DTH का रिचार्ज कर सकते हैं, डिश TV का, लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, ठीक है, फाइबर कनेक्शन जो होते हैं अपना लगा हुआ छत पे भी, मेरे घर पे भी लगा है, तो उसका भी रिचार्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल भी पे कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000 बिजली का बिल आपका हो गया है,
अब जमा करने जाएंगे 10,000 जमा करके आएंगे। जी 10,000 का 1.5% कितना हुआ? 3 जीरो काट दिए, 10 रुपये तो आपका बचा, और भी ज़्यादा बचेगा। ये बेस्ड ऑन टर्नओवर, कंपनी के टर्नओवर पे बेस है। ये 1.5% भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है, कंपनी के टर्नओवर पे निर्भर करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आगे बढ़े। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। इतना सारा जो मैंने बताया यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो एक बार अच्छे से बता दीजिए एनर्जी के साथ। समझ में आया? जी एनर्जी नहीं मुझे मालूम पड़ी भाई। समझ में आया? जी समझ आया। समझ में आया पक्का? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से पैसा, देखिए कोई भी कहीं पर भी काम करने जाता है उसका मेन मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। काम क्यों करता है इंसान? पैसे के लिए। अगर हम काम भी कर रहे हैं पैसा भी नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा काम करने से? कोई फ़ायदा नहीं। तो ध्यान से, अब ध्यान से देखना कैसे आपको काम करना है, कैसे पैसा आएगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं अगर आपसे बोलूं मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपकी नौकरी लगवा दूँ, आप पहले नंबर में क्या पूछोगे? काम या पैसा? सैलरी? क्या पूछोगे? सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी दिलवाओगे पूछोगे, या फिर काम पूछोगे? काम क्या है? काम बाद को पूछोगे पक्का। पैसा पहले पूछोगे, पैसा कितना मिलेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ से आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक ग्राफ हम छोटा सा डिस्कस करते हैं इस साइड में। एक होता है एक्टिव इनकम, क्या होता है? एक्टिव इनकम, और एक होता है पैसिव इनकम, ठीक है, पी से पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम होता है जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा ऊपर से आएगा, साइड से भी आएगा, चारों तरफ से आएगा, जब तक काम करेंगे। काम करना बंद, पैसा आना बंद। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा भी। एक्टिव इनकम क्या है? काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद, पैसा बंद। पैसिव इनकम क्या है? काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद, पैसा भी आना बंद नहीं होगा। समझ पाए? तो कौन सी इनकम अच्छी है, एक्टिव या पैसिव? देखिए मुझे जो इनकम अच्छी लगती है वो पैसिव इनकम ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कई बार क्या होता है एक्टिव इनकम भी अच्छी है। एक्टिव इनकम खराब थोड़ी है भाई, काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है। तो हमारी जो संस्था है दोनों प्रकार की इनकम प्रोवाइड कराती है, देती है। एक्टिव इनकम कंपनी हमारी जो है वो 5 प्रकार से, ठीक है, एक्टिव इनकम 5 प्रकार से देती है। पहली इनकम क्या हो गई? ये मैं आपको कस्टमर के बेनिफिट बता रहे हैं। किसके बेनिफिट? कस्टमर। अगर आप हमारे कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं या कंज्यूमर, ठीक है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? कुछ नहीं आपको करना है, आप हमारी संस्था के क्या करना है? प्रोडक्ट्स यूज करना है। जैसे बालों में तेल तो हर कोई लगाता होगा आपके घर में, कहाँ से लाते हैं? मार्केट से। कुछ मिलता है? नहीं। लेकिन आप वही अगर हमारी संस्था का यूज करें, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रॉफिट जो मिलेगा वो मिलेगा 10 to 40%। इनको निकालो, पहले इनको निकालो, तीनों को बाहर। चलो हम कर दिए। तो जो पहला बेनिफिट आपको मिलने वाला है, अगर आप हमारी कंपनी का, हमारी संस्था का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो हैंड वॉश हो गया, चाहे हेल्थ केयर का कोई हो गया, चाहे होम केयर का हो गया, चाहे ब्यूटी केयर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, पहला बेनिफिट आपको मिलेगा 10 to 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 10 to 40% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, 10 to 40%, जो कि मार्केट में कोई नहीं देता है। 10 से 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी रेट पे। ओके, सेकेंड बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? 5% कैशबैक ऑन बीवी। ये बीवी क्या होता है? बिजनेस वैल्यू। बीवी, बीबी वाला नहीं, बीवी, ये बीवी है। ओके, बीवी है, बिजनेस वॉल्यूम या बिजनेस वैल्यू कह सकते हैं। देखिए हर एक प्रोडक्ट का अपना खुद का वैल्यू होता है। जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, 25 रुपये का मिला था, कितना? ये इसका कॉस्ट है 25 रुपये, लेकिन इसका कुछ वैल्यू है, कुछ इसका वैल्यू भी है। अब इसको बनाने वाले ने जो भी इसकी वैल्यू निर्धारित कर दी वो इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जितनी भी बिजनेस वैल्यू मिलेगी उसका 5% का आपको कैशबैक मिलेगा तुरंत ही।
जो कि आपकी आईडी पर काउंट होगा। थर्ड बेनिफिट यहाँ से क्या है? थर्ड बेनिफिट है कंपनी हमारी फ्री प्रोडक्ट देती है। क्या देती है? फ्री प्रोडक्ट देती है। फ्री प्रोडक्ट कैसे देती है? तो कंपनी हमारी फ्री प्रोडक्ट्स भी देती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कंपनी का कहना है अगर किसी भी टाइम आप 1,000 रुपये से लेकर के 1,999 तक की खरीदारी करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो कंपनी शॉपिंग किए जाने वाले अमाउंट का, मतलब खरीदे जितने का आपने प्रोडक्ट खरीदा है उतने का 8% का प्रोडक्ट फ्री देती है। जैसे 1,000 की खरीदारी की, 1,000 का 8% कितना हुआ? 8% का कंपनी प्रोडक्ट फ्री देगी। हैंड टू हैंड, ये नहीं कि अगली बार आप 2,000 की खरीदारी करना तब हम ये 8% का 80 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री में देंगे, जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स में होता है। समझ में आया? इसके साथ ही कंपनी कहती है अगर 2,000 प्लस की खरीदारी करते हैं आप किसी भी टाइम, तो यहाँ पर शॉपिंग किए जाने वाले अमाउंट का 10% का प्रोडक्ट फ्री देती है। जैसे 2,000 की खरीदारी की, 2,000 का 10% कितना हुआ? 200 रुपये। 200 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री देगी। ये तीसरा बेनिफिट था। चौथा था कंपनी में चलता है ECC चलता है। क्या चलता है? एलाइट कस्टमर क्लब। एलाइट कस्टमर क्लब क्या है? इसमें कंपनी का कहना है कि किसी भी महीने में 5,000 तक की खरीदारी अगर आप करते हैं या आप करवा देते हैं अपनी आईडी से, तो कंपनी यहाँ पर 2% में हिस्सेदारी देती है। 2% क्या है? 2% है कंपनी का जो भी ऑल ओवर इंडिया से टर्नओवर जाएगा उसका कंपनी 2% निकालती है, और ये 2% उन लोगों में बांट देती है जो 5,000 तक की खरीदारी करते हैं या ECC एलाइट कस्टमर क्लब क्वालिफाई करते हैं। समझ में आया? पांचवा बेनिफिट क्या है? पांचवा बेनिफिट है अगर आप यहाँ से RCC क्वालिफाई करते हैं, रॉयल कस्टमर क्लब चलता है कंपनी में। इसमें आपको क्या करना होता है? 10,000 की खरीदारी करनी होती है या अपनी आईडी से किसी की खरीदारी करवा देनी है। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी आपको 3% में हिस्सेदारी है देती है। ये 3% भी है ऑल ओवर इंडिया से जो टर्नओवर जाएगा उसका 3% कंपनी निकालती है, उन लोगों में बांट देती है जो 10,000 तक की खरीदारी करते हैं एक महीने में या RCC क्वालिफाई करते हैं। ये थे कस्टमर के बेनिफिट। अगर आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। यहां तक समझ में आया आपको? ये कौन से बेनिफिट थे? कस्टमर के बेनिफिट। अगर आप कस्टमर बन जाते हैं हमारी कंपनी के। अब देखिए, ये थी एक्टिव इनकम। ये 5 प्रकार की एक्टिव इनकम थी। अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए पैसिव इनकम कैसे आपको प्राप्त होगी। पैसिव इनकम कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखना आप। अब जो इनकम बताने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त इनकम बताने वाला हूं। मतलब काम करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा। इस इनकम को लेने के लिए पहले आपको कंपनी में क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन। क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन कितने रुपए में होता है? 0। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया बहुत अच्छा, मैं आपसे कहूँ इसको क्या करो, 10 लोगों को बता के आओ कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करो, इसके ये बेनिफिट है। अब बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। कैसे बता लोगे? मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया बहुत अच्छा, खाने में आइसक्रीम बनाई। मैंने कहा पहले आप खाओ जाके इसको। क्या बोला? पहले आप खाओ जाके। आपको जब इसका स्वाद पता चलेगा ना, तब आप दूसरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस से अंदर से बता पाओगे, मतलब छाप छोड़ के आओगे जिसको भी बताओगे। होगा ऐसा? लेकिन मैं कहूँ जाओ, आपको खाना नहीं है, इसकी महक भी नहीं लेनी है, खुशबू भी नहीं लेनी है, और इसको बता के आओ दूसरों को कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। बता पाओगे? सामने वाला लेगा, वो आपके चेहरे के हाव भाव देखकर कहेगा इसने लग रहा खुद नहीं यूज किया है, हम ही के बताने हैं। तो इसलिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन कंपनी कहती है पहली बार में आपको खरीदारी करनी पड़ती है 1,500 रुपये, 2,000, 2,499, 3,000, 3,500, 5,000, 6,000, 6,500, 10,000। इससे जिसकी जितनी कैपेसिटी है ना वो उतने की खरीदारी कर सकता है। 1,500 में सिलेक्टेड पैकेज है, 200 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, 1,500 में हेल्थ केयर के हमारे पास सिलेक्टेड पैकेज है जो आपको मिलेगा। ठीक है,
मान लीजिए आपने 1500 रुपये का पैकेज ले लिया, आपको बेनिफिट हुआ, आप नहीं भी मिलने आए मुझसे, कभी भी आपने सोचा भी नहीं और प्रोडक्ट लेके घर चले गए, आपको बेनिफिट होगा, आप 10 लोगों को बताओगे, उसके बाद में याद करोगे, हाँ चलो अब कुछ करते हैं, लोग आपके पास कस्टमर आएंगे, तो कहीं ना कहीं से आप फिर एक अच्छा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत से जो लोग लग जाते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? डायरेक्ट इनकम है, अगर 1500 वाला आप पैकेज सेल करते हैं तो इस पर मिलता है 1000 बिजनेस वैल्यू। कितना मिलता है? 1000 बिजनेस वैल्यू मिलता है। 1000 बिजनेस वैल्यू का 5% कितना हुआ? जितना भी हुआ, ठीक है। लेकिन इस पे जो कंपनी ने जो इनकम रखी है डायरेक्ट इनकम, वो रखी है 150 रुपये। कितनी? 150 रुपये। ओके, तो 150 रुपये कंपनी 1500 वाले पैकेज पे देती है। यहाँ तक आया समझ में? यानी कि आपने अगर 5 पैकेज सेल कर दिए पूरे दिन में आप 20 लोगों से मिलने गए, 20 लोगों को आपने अपना पैकेज बताया और 5 लोगों ने खरीद लिया। खरीदेंगे 5 लोग पूरे दिन में? अगर 20 लोगों से मिलेंगे, खरीदेंगे ना? खरीदेंगे। 5 लोगों को आपने पैकेज सेल किया और 150 रुपये एक पे मिले, तो 5 पे कितना मिलेगा? 750 मिलेगा। पहली इनकम है ये। दूसरी इनकम है अपने पास एक्टिव मैजिकल बोनस। ये कंपनी देती है हमें 20% बिजनेस वैल्यू का। कंपनी कहती है जब भी आपका बिजनेस वैल्यू 1000 लेफ्ट और 1000 राइट मैचिंग करेगा, ठीक है, लेफ्ट में भी 1000 हो जाएगा, राइट में भी 1000 हो जाएगा, यानी कि 2 आईडी जैसी आपकी लगती हैं, एक लेफ्ट एक राइट में, आपका एक मैचिंग पॉइंट बन जाएगा एक्टिव मैजिकल बोनस। तो इसके हिसाब से कंपनी जो इनकम देती है वो 70 रुपये से 120 रुपये तक अभी तक रही है। 70 से कम नहीं जाएगी, 120 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ से आपका एक, मान लीजिए एक दिन में आपके कितनी 5 सेल हुई, 5 सेल हुई, किसी दिन 10 भी तो सेल होंगे, तो 10 सेल हो गए तो 10 यानी 5 मैचिंग होंगी, तो 5 मैचिंग के हिसाब से 5 से 35, 350 रुपये इधर से आ गया। तीसरी इनकम क्या हुई? तीसरी इनकम है अपने पास रिकॉग्नाइजेशन बोनस। रिकॉग्नाइजेशन बोनस ये कंपनी देती है 2%। इसमें आपका जब भी मैच करे जाके 1 लाख, कितना? 1 लाख। तो वीकर साइड में कंपनी ये आपको देती है 2% के हिसाब से 2000 रुपये देना शुरू कर देती है। चौथी इनकम जो है बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है सॉरी, चौथी इनकम जो है वो है लेवल इनकम। क्या है? लेवल इनकम। लेवल इनकम क्या है? इसको मेंटरशिप बोनस इनकम भी बोलते हैं। लेवल इनकम बहुत ही ज़बरदस्त शानदार इनकम है। ये कंपनी देती है L1, L2, L3, L4, L5 तक देती है। L1 में देती है 9%, L2 में देती है 7%, L3 में देती है 5%, L4 में देती है 4%, L5 में 2%। मान लीजिए आपके कितने जानने वाले हैं, जल्दी बताइए। 100, 200, 300, 400, 100 लोग हैं जानने वाले। 100 लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितने लोग आपके साथ काम शुरू करेंगे? 10 लोग तो कर ही लेंगे, 10 लोग करेंगे और आपका काम खुद अच्छा चल रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, और 10 लोग आपके साथ काम शुरू करते हैं। 4-5 महीने बाद आप खुद कमा रहे होंगे 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ। क्या इन 10 लोगों को आप 10,000 रुपये नहीं कमा सकते हैं? कमा नहीं सकते? आप खुद 20 से 25 हज़ार कमा रहे होंगे और 50 हज़ार भी कमा सकते हैं, जैसा आप काम करेंगे, डिपेंड ऑन यू। तो इन लोगों को भी 10 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। टोटल ये 10 लोग कितना कमाएंगे? 1 लाख। 1 लाख का 9% क्या कितना हुआ? मैथ कमजोर है आप लोगों की। 1 लाख का 9% 9,000 हुआ। यहां से आप 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते थे, ब्रांड पार्टनर बना सकते थे। क्या ये 10 लोग 2-2 को नहीं बना सकते? 2-2 को बना देंगे तो कितने हो जाएंगे? 20।
अब 11 लोग मिलके, 10 ये और आप 11 लोग हो गए। 11 लोग मिलके इन 20 को 5-5 हज़ार कमवा सकते हैं? नहीं कमवा सकते? कमवा सकते हैं। तो ये बन जाएगा फिर से 1 लाख। 1 लाख का 7% कितना हुआ? 7,000 रुपये, 7,000। इसी प्रकार यहाँ से आपका टीम बिल्ड हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, आपके पास इनकम आनी शुरू हो जाएगी बिना काम किए वाली। ओके, लेकिन शुरुआत में काम तो करना पड़ेगा, शुरुआत में काम करना पड़ेगा। अब आप पे निर्भर करता है कि आप 10 से 12 घंटे काम करके 400 रुपये प्रतिदिन कमाना चाहते हैं, या फिर आप 8 घंटे अगर प्रतिदिन दे देते हैं इस बिजनेस को, मात्र 1 साल। कितना साल? 1 साल, 8 घंटे प्रतिदिन। संडे को छोड़ दीजिए, एक दिन और छोड़ दीजिए, 5 दिन अगर आप एक सप्ताह में इस बिजनेस को 8 घंटे दे देते हैं 1 साल तक, मैं आपको 100% स्टाम्प पेपर पे लिख के कह सकता हूं कि आप 1 साल बाद 50,000 प्लस ही कमाएंगे। बहुत कम बता रहा हूं, लोगों ने 2-2 महीने में 1-1 लाख रुपए कमाया है इसी बिजनेस से, जीरो लेवल से स्टार्टअप करके। डिपेंड ऑन यू, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, छोटा बड़ा काम। देखो, मेहनत मजदूर भी करता है, मेहनत एक मजदूर भी करता है, मेहनत एक MLM भी करता है, मतलब जो मार्केटिंग करता है, नेटवर्क मार्केटर, वो भी करता है, और मेहनत एक IAS अधिकारी भी करता है। लेकिन क्या वो फावड़ा चलाता है, डलवाद होता है? नहीं, वो माइंड की मेहनत करता है। अब आप सोचो, आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, और इसमें स्मार्ट वर्क की ही ज़रूरत होती है। टोटल यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आपका 27,000 रुपये बनेगा जाके। मार्कर थोड़ा बोल गया है ना, काफ़ी समय से गर्म हो गया होगा या कुछ भी हुआ हो, ठीक है, इसलिए चलना बंद हो गया। 27,000 रुपये, 27% ये बनेगा। 9 7 16 5 21 4 21 4 25 2 27, 27% 1 लाख का 27,000। ये आपके 6 महीने बाद आने शुरू होंगे। कब से? 6 महीने बाद। आप अगर बढ़िया काम करते हैं तो आपका दूसरे तीसरे महीने से भी आना शुरू हो सकता है। ये थी चौथी इनकम। अब 5वीं इनकम है लीडरशिप बोनस। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, 5वीं जो इनकम है वो है LEADERSHIP, लीडरशिप बोनस इनकम। ये कंपनी देती है 5%। कंपनी कहती है जब भी 50,000 आपका लेफ्ट राइट मैच होगा तो यहाँ पर एक लीडरशिप पॉइंट बनता है, जो जिसके हिसाब से 5% के हिसाब से अभी तक जो गया है 1,500 से लेकर के 4,000 रुपये तक गया है। 1,500 से कम नहीं होगा, 4,000 से ऊपर जा सकता है कंपनी के टर्नओवर पे बेस है। ओके, तो ये तो हो गया अपना 5वां इनकम। इसके साथ ही जो 6ठा इनकम है वो है फ्रेंचाइजी इनकम। क्या है? फ्रेंचाइजी इनकम। फ्रेंचाइजी इनकम देती है ये हमें 3%। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हरदोई में, आपके द्वारा फ्रेंचाइजी हो गया केरला में, केरल में हो गया, तो वहाँ पर जो फ्रेंचाइजी चलेगी उसका जो भी बिजनेस जाएगा, जो भी टर्नओवर उस फ्रेंचाइजी का, उस 3% आपको प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस वालों का। 7वीं इनकम है रॉयल्टी। अब एक चीज बताइए, रॉयल्टी किन लोगों को मिलती है? रॉयल्टी किन लोगों को मिलती है? रॉयल लोगों को मिलती है। किन लोगों को? रॉयल लोगों को। एक टाइम आएगा जब बढ़िया काम आप करते रहेंगे, आप कंपनी को करोड़ों का बिजनेस दे देंगे, आपके द्वारा लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे आपके थ्रू, ठीक है, आपकी टीम के लोग। तब एक टाइम आता है कंपनी रॉयल्टी देना शुरू कर देती है, जो कि लाइफ टाइम मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ घटना घटित हो जाए तो आपकी फैमिली वालों को भी मिलता रहेगा रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कंपनी देती है 1.5% से लेकर के 3.5% तक रॉयल्टी देती है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्लान हमारा समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे प्लान से तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं।
और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, अच्छा प्लान लगा कैसा आप लोगों को, आप लोग बताइए यहाँ पर जो लोग हैं। बहुत अच्छा लगा, तो स्टार्टअप करना चाहिए, करना चाहिए ऐसा काम। कब से करेंगे फिर? बस जल्दी से करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी आप लोग काम स्टार्टअप करने वाले हैं। मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को प्लान बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो आइए आज का ये प्लान यहीं पर फिनिश करते, ख़त्म करते हैं। अगली इसी प्रकार एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।